तो 2026 आने वाला है और बहुत सारे नए ट्रेडर्स को लगता है कि उनका ये साल प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन क्या ऐसा सच में होगा? हाँ होगा, लेकिन सिर्फ उनके साथ होगा जो इन 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे। और ये 5 गोल्डन रूल्स हर एक बिग प्लेयर यूज़ करता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 और 5 सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके हर एक बिग प्लेयर हमेशा प्रॉफिट करता है। फर्स्ट पॉइंट, ट्रेड विथ ट्रेंड। मैं बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा हूँ जो अप ट्रेंड मार्केट में सेल साइड की पोजीशन लेके बैठे होते हैं। मतलब उनको जाना दिल्ली होता है, लेकिन वो चेन्नई जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह होते ही मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ट्रेडिंग में सबसे पहले ये समझो कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है और मार्केट किस साइड मूव कर रहा है। अब तुमको वैसे ही पता है 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड होता है, साइडवेज मार्केट होता है और डाउन ट्रेंड होता है। अब मैं यहाँ पे तुमको मार्केट का टेक्निकल स्ट्रक्चर नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो सब तुम ऑलरेडी सुन चुके हो। तुम बस इतना समझ लो कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। अप ट्रेंड मार्केट में सिर्फ बुलिश सेटअप पे ध्यान दो। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो तुम्हारा माइंडसेट भी ऊपर जाने वाले सेटअप पे ही होना चाहिए। जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर मार्केट किसी सपोर्ट में कोई कैंडल स्टिक बना रहा है, कोई बुलिश कैंडल स्टिक बना रहा है, तो तुम उसे बाय कर सकते हो। दूसरा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। मार्केट अगर ऊपर जा रही है और किसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है और उसी ट्रेंड लाइन पे कोई कैंडल बन जाती है, तब भी तुम वहां पे बाय कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, लिक्विडिटी स्वीप। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और साइडवेज जा करके अचानक से नीचे चली जाए और सबका स्टॉप लॉस उड़ा दे और मार्केट इंस्टेंट वहीं से रिवर्स कर जाती है, तो ये पॉइंट होता है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बाइंग करने का। क्योंकि ऐसे ही पॉइंट में सबसे ज़्यादा स्मार्ट मनी एक्टिव होता है और यहाँ से मार्केट खूब तेज़ी से ऊपर जाता है। ये तो बात हो गई बाइंग की, लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो गेम बिल्कुल पलट जाता है। जो हम अप ट्रेंड में कर रहे थे उसी का अपोजिट हमको डाउन ट्रेंड में करना है। अप ट्रेंड में हम बुलिश सेटअप को ढूंढ रहे थे और डाउन ट्रेंड में हमको बेयरिश सेटअप पे ध्यान देना है। सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस काम करेगा, हैमर की जगह शूटिंग स्टार काम करेगा। ट्रेंड अगर बुलिश है तो बायर बनो, ट्रेंड अगर बेयरिश है तो सेलर बनो। ट्रेंड के अगेंस्ट जाके अपना टैलेंट मत दिखाना, क्योंकि ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड। तो हमेशा इसके साथ चलना है। ट्रेंड के साथ चलना तो सीख लिया, लेकिन अगर मार्केट में कोई ट्रेंड ही ना हो तो अब आता है मार्केट का वो फेज जहाँ 70% ट्रेडर्स अपना पूरा पैसा लूज कर देते हैं। अब बात करते हैं साइडवेज मार्केट की। अगर मैं इसको एक लाइन में समझाऊं तो इस मार्केट से जितना दूरी बना सकते हो बना कर रखो। क्योंकि साइडवेज मार्केट का कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होता है, ना ही ये ऊपर जाने के मूड में होता है, ना ही नीचे जाने के मूड में होता है। बस ये ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस को हिट कर रहा होता है। इसलिए मेरी मानो तो साइडवेज मार्केट से जितना दूरी बना सकते हो उतना दूरी बना कर रखो। जितना इस मार्केट से दूर रहोगे उतना तुम्हारा कैपिटल सेव रहेगा। साइडवेज मार्केट से तो बच लिया और अपना कैपिटल को भी सेव कर लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो अच्छे खासे ट्रेडर्स का पूरा कैरियर ही खत्म कर देता है, और वो है एक्सपायर स्ट्रेटजी का यूज़ करना। देखो 2025 खत्म होने वाला है और मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन बढ़ चुका है। आज के टाइम में कोई भी स्ट्रेटजी लाइफ टाइम काम नहीं करती है। यूट्यूब में तुमको बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन क्या तुम वो सारी चीज़ें यूज़ कर लोगे? नहीं ना। तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि तुम यूट्यूब से कोई भी स्ट्रेटजी उठाकर बिना सोचे समझे ट्रेड करने लग जाते हो। तुम वीडियो देखकर 5 से 10 मिनट में तो समझ लेते हो सेटअप को, लेकिन जिसने उस स्ट्रेटजी को बनाया है उसने सालों की मेहनत की है। उसे ये अच्छे से पता है कि बाइंग कहाँ पे करनी है, सेलिंग कहाँ पे करनी है, ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, उसे सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन तुमने सेटअप में बस यही सीखा होता है, ये बना तो बाय कर लो, कैंडल बनी तो बाय कर लो। ऐसा करना बंद करो, वरना अगला साल तुम्हारा प्रॉफिटेबल तो नहीं लेकिन बैंकरप्ट वाला ज़रूर जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि तुम अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बिल्ड करो, उस पर काम करो, उसका बैक टेस्ट करो। और खुद की स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाई जाती है, अगर इसके ऊपर तुमको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में जाके स्ट्रेटजी लिख सकते हो। खुद की स्ट्रेटजी तो बना लोगे, लेकिन खुद का सेटअप बर्बाद करने के लिए तुमने एक चीज़ और पाल रखी है, इंडिकेटर्स। ये वो चीज़ है जो आज के टाइम में 99% ट्रेडर्स का लॉस का कारण बनता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि बड़े प्लेयर भी तो इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, वो है ईएमए। और वो सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि उनको पता चल सके कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। लेकिन तुमने यूट्यूब में इतने सारे इंडिकेटर्स देख रखे हैं कि अगर तुम अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलते हो तो वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट कम ड्राइंग बुक ज़्यादा लगता है। चार्ट ओपन करते ही 5 से 10 इंडिकेटर सामने ही आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आरएसआई बोल रहा होता है कि सेल कर दो, सुपर ट्रेंड कह रहा है कि बाइंग कर लो, लेकिन बॉलिंजर बैंड कह रहा होता है कि मार्केट तो पूरा साइडवेज है। जब तुम्हारा ब्रेन इतने सारे सिग्नल्स को देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, और जैसे ही तुम कंफ्यूज होते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है, और जैसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है तुम लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाते हो। इसीलिए सिंपल फॉर्मूला याद रखो, जितना कम तुम इंडिकेटर लगाओगे उतनी ही कम कंफ्यूजन होगी तुमको। चार्ट को जितना क्लीन रखोगे उतना ज़्यादा विजन तुम्हारा परफेक्ट होगा। चलो तुमने एक स्ट्रेटजी भी बना ली और इंडिकेटर्स को भी लिमिट कर दिया, लेकिन क्या ग्रो करने के लिए इतना काफ़ी है?
ये पता लगाने के लिए इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। अगर तुम पिछले 3 पॉइंट अगर भूल भी जाओ और इस पॉइंट को फॉलो कर लो तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी ही चेंज हो जाएगी। जर्नलाइजिंग। अब ये सुनकर भागना मत, क्योंकि जर्नलाइजिंग कोई बोरिंग होमवर्क नहीं है। जर्नल का मतलब होता है अपने बिजनेस का हिसाब किताब रखना। तुमने कब एंट्री ली, कब एग्जिट किया, कौन सा सेटअप बना था, तुमको लॉस क्यों हुआ, तुमको प्रॉफिट क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें तुम अपनी जर्नल में लिखते हो ताकि तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सको। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो उसको याद भी कर सकता हूँ। तो अच्छा तुम एक बात बताओ, कल रात को तुमने खाने में क्या खाया था? आई थिंक तुमको याद होगा। लेकिन अगर मैं तुमसे यही चीज़ पूछ दूँ कि आज से 1 हफ्ते पहले तुमने क्या खाया था? बस तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो गया। जब तुमको 1 हफ्ते पहले क्या खाया था तुमको ये याद नहीं है, तो आज से 1 महीने पहले तुमने जो लॉस किया है, वो कैसे याद रहेगा? इसलिए जर्नल लिखना कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मजबूरी ही समझो। क्योंकि जिस चीज़ को तुम मेज़र नहीं कर सकते हो, उसको तुम इम्प्रूव भी नहीं कर सकते हो। चार्ट को क्लियर कर लिया और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना ली और सब कुछ सेट है। लेकिन क्या इतना काफ़ी है प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनने के लिए? जवाब है नहीं। क्योंकि अब आता है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पॉइंट, साइकोलॉजी। अगर तुम्हारा ये पॉइंट वीक है तो तुमको दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी भी तुमको पैसा कमा के नहीं दे सकती है। अब साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर इतने सारे टॉपिक हैं कि मैं एक वीडियो में कवर भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम इन 4 चीज़ों को फिक्स कर लेते हो तो तुम्हारा पीएनएल ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। फोमो। जब मार्केट बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होता है और बड़ी-बड़ी कैंडल बन रही होती है, तो तुम्हारे अंदर एक खुजली सी मचती है कि बस मैं कुछ भी करके प्रॉफ़िट कर लूँ। तुम सारी चीज़ें भूल जाते हो कि तुमको क्या फ़ॉलो करना है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी, तुम्हारा इंडिकेटर क्या था। तुम सारी चीज़ें भूल जाते हो, बस तुम चलती ट्रेन में चढ़ने का ट्राई करते हो। इसलिए आराम से वेट करो, अपने सेटअप का वेट करो। जैसे ही तुम्हारा सेटअप बने, वैसे ही ट्रेड करो। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग। तुम्हारा एक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाता है। तुम्हें बस रिकवरी की दिखती है। इस गुस्से में तुम सेटअप नहीं देखते हो, बस ट्रेड करने लग जाते हो। और रिजल्ट में क्या मिलता है तुमको? छोटा लॉस, बड़ा लॉस, उसके बाद अकाउंट ही ज़ीरो। इसका सिर्फ एक ही इलाज है जो मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, जर्नलाइजिंग। तुमको लॉस क्यों हुआ था? जैसे ही तुम जर्नल देखते हो तो तुमको समझ आता है कि मैंने क्या गलती की। और जैसे ही तुम समझते हो तो तुम इम्प्रूव करने लग जाते हो। पॉइंट नंबर 3, ग्रेड। अगर कोई ट्रेडर इन सारे रूल्स को फॉलो करके यहाँ तक आ भी जाता है तो वो इस पॉइंट पे आके फंस जाता है। टारगेट हिट हो चुका है लेकिन वो ये सोच रहा होता है कि थोड़ा एक और मूव आ जाए तो मैं और भी पैसा कमा लूँ, और वो थोड़ा और के चक्कर में सारा पैसा लूज कर देता है। इससे भी बुरी हालत तब होती है जब वो लॉस में चल रहा हो। उसको बस ये लगता है कि थोड़ा-सा कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाएगा तो मैं निकाल दूँगा, लेकिन मार्केट कभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आता है और उसका एट द एंड पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। ग्रीडी बनो, लेकिन इतना भी मत बनो कि तुम अपने आप को ही बर्बाद कर लो। चौथा, ओवर ट्रेडिंग। ये सबसे कॉमन पॉइंट है। अगर किसी ट्रेडर को ईज़ी मनी मिल जाता है तो उसको वो पचा नहीं पाता है। जैसे उसने पहला ट्रेड लिया, उसमें उसको प्रॉफ़िट हुआ। फिर उसने दूसरा ट्रेड लिया, उसमें भी उसको प्रॉफ़िट हो जाता है। लेकिन जब वो तीसरा ट्रेड लेता है तो उसमें उसको हो जाता है लॉस, और जैसे ही उसको लॉस होता है वो रिवेंज लेना स्टार्ट कर देता है। बस उसको लगता है कि बस मैं जितना भी लॉस किया हूँ वो रिकवर हो जाए। फिर वहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू, और सुबह से जो भी उसने कमाया होता है, वो शाम तक सब ज़ीरो। तो तुमने एक चीज़ नोटिस किया, उसके अंदर ग्रीड आई और उसने ओवर ट्रेडिंग किया। ओवर ट्रेडिंग किया और फिर उसने रिवेंज लिया, और जैसे ही उसने रिवेंज लिया वैसे ही उसका प्रॉफिट ज़ीरो हुई। इसीलिए मैंने कहा था कि साइकोलॉजी सबसे बड़ा पॉइंट है ट्रेडिंग इंडस्ट्री का। आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, और अपने ट्रेडर दोस्त को वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। क्या पता उसका भी ये साल प्रॉफिटेबल हो जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।